दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है आप लोग को? यस सर। देखो हम लोगों ने फर्स्ट लाइन ड्रॉ किया, ये बेसिक ड्रॉ कर दिया। इसका पूरा प्रोसेस न्यू हमने यहाँ से हमारा रेडियस दोनों तरफ रेडियस, ये रेडियस की वैल्यू कितनी थी? कितनी थी? 36.50। अब देखो हम लोग इस 36.50 में से, क्योंकि लेन की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? 1.22। 1.22। ठीक है, तो इसमें हम लोग ऐड करते रहेंगे 1.2। तो इस तरह से टोटल हम लोग कितने लेन बनाएंगे? 8 लेन। तो कोई भी आइडियल ट्रेड के लिए 8 लेन। तो ये जो रेडियस है इसमें हम लोग ऐड कर देंगे 1.2 यहाँ तक, और एक कर बनाएंगे, फिर ऐड कर देंगे, फिर एक कर बनाएंगे, फिर ऐड कर देंगे, फिर एक कर बनाएंगे। इस तरह से हम लोग के 8 कर्व दोनों साइड बन जाएंगे। तो ये जो लाइन है ये हम लोग यहाँ पे याद करो, ये 90 डिग्री का हम लोगों ने बनाया था ऊपर और नीचे। ये इमेजरी लाइन है, यहाँ तक हम लोग बढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये स्ट्रेट को और लाइन में इस तरह से जब जोड़ देते हैं तो हम लोगों का पूरा 8 लेन तैयार है। ठीक है, अब देखो ये इसमें कोई ना कोई एक फिनिशिंग पॉइंट होगा, होगा होगा ना? यस सर। ये जो फिनिशिंग पॉइंट है, ये वाली जो finishing point है, ये सिर्फ एक होती है, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग हो सकता है। नंबर ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट्स अलग अलग हो सकते हैं हर इवेंट के लिए, लेकिन फिनिशिंग पॉइंट सिर्फ एक ही होता है। ठीक, तो जो 100 मीटर है हम लोग वहां से चालू करते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट की जो लंबाई थी वो कितनी थी? ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कितना जोड़ेंगे तो 100 होगा यहाँ पे इस तरफ। कितना जोड़ेंगे? 84.39 से 100 मीटर को 84.39 माइनस कर देते हैं, कितनी आ जाएगी? 15.6। ठीक है, 6 हो जाएगी। तो यहाँ से 15.61 यहाँ पे 15.61 ऐड कर देते हैं, कितना मीटर? तो ये किसकी स्टार्टिंग हो जाती है? 100 मीटर। 100 मीटर के साथ साथ एक और इवेंट होता है 100 मीटर हर्डल। ठीक है, ये किसके लिए होता है? वुमेन। ठीक है, 100 मीटर हर्डल की भी स्टार्टिंग यहीं से होती है, 100 मीटर एंड 100 मीटर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। अब देखो यहाँ से और 10 मीटर पीछे और लाइन को बढ़ा देते हैं 10 मीटर पीछे। ये जो 10 मीटर पीछे बढ़ाते हैं ये होता है 110 मीटर हर्डल। ये किसके लिए होता है? मेंस, मेंस के लिए, है ना? ठीक है, और फिर 5 मीटर के और स्पेस होता है पीछे। इसको हम लोग बोलते हैं मार्शल के लिए। मार्शल एरिया कितने का होता है? 5 मीटर। ठीक है,
इसके हो गए 100 मीटर, 100 मीटर हर्डल, 110 मीटर हर्डल। ठीक, अब बात करते हैं 200 मीटर की। देखो यहाँ पर 84.39 ये स्ट्रेट है और उसके बाद ये कर्व है। तो एक कर्व और एक स्ट्रेट मिलाकर क्या बनाते हैं, 200, है ना। एक कर्व प्लस स्ट्रेट कितना होता है, 200 मीटर होता है। और दो कर्व और प्लस दो स्ट्रेट 400 मीटर। यहाँ तक क्लियर है सबको? आया समझ में यहाँ तक? तो ये जो है पॉइंट, ये 200 मीटर स्टार्टिंग की पॉइंट है। अब 200 मीटर स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पर एक साथ सबको खड़े नहीं कर सकते, क्योंकि एक साथ खड़े करेंगे तो यहाँ पर रेडियस सबका अलग अलग है, बढ़ जाएगा ना। सबको ज्यादा दौड़ना पड़ेगा, इधर पहले वाला 200 मीटर दौड़ेगा, तो ये 200 मीटर। दूसरा वाला क्या कितना दौड़ेगा, ये 200 मीटर के बाद जितना रेडियस में ये जो चेंजेस आया है तो उसका सर्कल कितना होगा। ये जो सर्कल है ये और ये जो सर्कल कितना एक्स्ट्रा इसको दौड़ना पड़ेगा सर्कल के रेडियस में, क्योंकि पहला रेडियस छोटा था, दूसरा रेडियस जो है वो कितना बड़ा हो गया है, 1.22 बड़ा हो गया। पहला रेडियस बढ़ गया ना, तो इसको ज्यादा दौड़ना पड़ेगा। ये बाहर वाला बड़ा गोला है ना, ज्यादा दौड़ना पड़ेगा। ज्यादा दौड़ना पड़ेगा तो उसके लिए कितना ज्यादा दौड़ना पड़ेगा उसको हम लोग कैलकुलेट, ठीक है। तो जब हम लोग इसको हम लोग कुछ आगे खड़े करना पड़ेगा, यहाँ से कुछ आगे खड़ा करना पड़ेगा, इस तरह से सबको कुछ आगे खड़ा किया जाता है। ये जो आगे खड़ा करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टैगर। ये जो स्टैगर है ये 200 मीटर में भी यहाँ पर लागू होता है और 400 मीटर में भी हम लोग को स्टैगर, 400 मीटर में भी यहाँ पर। तो ये जो स्टैगर है इसका जो डिस्टेंस होता है वो फिक्स होता है। तो मैं सिंपल तुम लोग को याद करने के लिए याद करने के लिए बता दो, फिर बाद में सॉल्व करने के लिए बता दो, ठीक है। तो देखो फर्स्ट लेन का जो स्टैगर होता है, फर्स्ट लेन में क्या होता है, 0 होता है स्टैगर, ये फुल स्टैगर की बात। दूसरा होता है 7.04 होता है, जो थर्ड होता है वो प्लस 7.6, इसमें बढ़ जाता है, फिर प्लस 7.67 होता है। इजी वे से मैं बता रहा हूँ तो याद रह जाएगा, फिर प्लस 7.67। तो इस तरह से हम लोग अगर ऐड कर देंगे तो अप्रोक्सीमेटली तुम लोग को वैल्यू पता चल जाएगी। कि हर स्टैगर में आपको कितना ऐड कर दिया, ठीक है। तो जो सेकंड होगा इन दोनों को मिला दोगे, जो वैल्यू आएगी वो सेकंड स्टैगर हो जाएगा। इन तीनों को मिला दोगे तो ये थर्ड स्टैगर हो जाएगा। चारों को मिलाओगे फोर्थ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या बन जाएंगे, फुल स्टैगर। ये किसके लिए यूज होता है, 400 मीटर रनिंग के लिए यूज होता है। साथ ही साथ 4 × 100 मीटर रिले इसके लिए भी।
है। तो बात करते हैं हाफ स्टैगर। हाफ स्टैगर क्या होता है? हाफ स्टैगर ठीक इसी का आधा होगा, इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे, जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा? हाफ स्टैगर हो जाएगा। तो इसको भी याद करने के लिए सिंपल है, 3.52 होता है जो सेकंड लेन का फर्स्ट स्टैगर होता है, वो 3.5, सेकंड लेन का फर्स्ट स्टैगर 3.52 प्लस 3.83 प्लस 3.83 प्लस 3.83 प्लस 3.83 प्लस 3.83। इस तरह से हम लोग जोड़ देंगे तो ये पहले का हो गया, ये दोनों को मिला दोगे तो दूसरे का, मिला दोगे इस तरह से इनकी जो वैल्यू आएगी वो क्या बना देगी? हाफ स्टैगर। मैं तुम लोगों को बता दे रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है ये तुम लोग की रफ कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, रफ कैलकुलेशन के लिए आसानी से तुमको याद रहे इसके लिए मैंने ये बताया। इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है यहाँ पर थर्ड नंबर लेन से यहाँ पे थोड़ी सी चेंज हो जाती है क्योंकि पॉइंट में यहाँ पे डिफरेंस है, तो पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। लेकिन तुम लोग कोई एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए तुम इसमें से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो कि एक्चुअल वैल्यू क्या है, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं कि फिफ्थ लेन स्टैगर कितना होगा, फुल स्टैगर कितना होगा। क्वेश्चन आता है कि हाफ स्टैगर कितना होगा थर्ड लेन का। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करने के लिए सारी, ठीक है। आ रहा है समझ में? यस सर। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं कि ये स्टैगर की वैल्यू इतनी क्यों आई, स्टैगर की वैल्यू इतनी क्यों आ रही है। इसको डिलीट करो। यस सर। अब देखो वापस हम लोग बात आ जाते हैं रेडियस पे। रेडियस हम लोग का कितना था, मार्किंग रेडियस कितना था? 36.50। अब इसमें से हम लोग का अगला मार्किंग कितने डिस्टेंस पे होगा? प्लस 1.22 में होगा, होगा यस सर। कितना हो जाएगा? 37.72 होगा। यस सर। तो ये जो वैल्यू, अब रेडियस की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हो गई ना, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 37.72। अब इस 37.72 इज इक्वल टू आर है ना, तो इसको हम लोग 2 पाई आर में वैल्यू रखते हैं, ठीक है। और इससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि सर्कल कितने का होगा, ठीक है। और ये 36.50 का सर्कल कितने का सही है, मुझे को पता है। 36.50 का सर्कल कितने का था? सर 1.228 क्यों किए? अरे जब ये जो ये लेन नहीं होता है, लेन 1.22 मीटर तो चौड़ा होता है हाँ। ना, तो रेडियस 1.22 ही तो बढ़ रहा है ना हर लेन में।
ऐसा। अच्छा, ये ट्रैक लेन बनाने के लिए ना, बढ़ाने के लिए। हाँ, तो लेन हम लोग बना रहे हैं तो 1.22 ऐड होते जा रहा है, 1.22 ऐड होगा तो इस रेडियस में 1.22 ऐड होते जाएगा। तब तो अपने को पता चलेगा कि जो प्लेयर है, पहला प्लेयर मान लो इस तरह से है, तब तो अपने को पता चलेगा कि पहला प्लेयर यहाँ पर खड़ा है, मान लो यहाँ पर कोई पहला प्लेयर खड़ा है, तो दूसरे प्लेयर को हम लोग को किस जगह पे खड़ा करना है, तो उतना आगे खड़े करना है जितना इस रेडियस में इसको ज्यादा दौड़ना पड़ेगा, है ना। तो इस रेडियस में जितना ज्यादा दौड़ना पड़ेगा, तो कितना ज्यादा दौड़ना पड़ेगा, तो मार्किंग रेडियस की जो वैल्यू है उसमें से हम लोग 1.22 बढ़ाने पर कितना आ रहा है वैल्यू, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। लगभग, है ना। ये पाई की वैल्यू है। अब हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं, 3.14 आर की वैल्यू कितनी है, 37.7 है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आई, 237। ये 237 मीटर आई। अब हम लोग इससे पहले इससे वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितनी आएगी, 36.50 से निकालेंगे तो कितनी आएगी, कितनी आ रही है, 239.336, 239.336, 239, सॉरी, इसको आप लोग माइनस कर देते हैं, कितना है, 7.663 आ रहा है ना। देखो मैंने यहाँ पर तुम लोग को क्या बताया था इससे पहले, 7.67 ऐड कर देना, 7.67 ऐड कर देना, ऐसे बोला था ना। तो ये 663 की वैल्यू है ना। मतलब हम लोग, इस सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग रेडियस में 1.22 की वैल्यू को बढ़ा देते हैं, ठीक है,
तो 7.663 मीटर उसको एक्स्ट्रा दौड़ना पड़ता है ना। ये समझ में आया। पहला रेडियस अगर हम लोग का कितना था 36.50 था, तो हम लोग को कितना दौड़ना पड़ रहा था, कितना दौड़ना पड़ रहा था, ठीक है। अब अगला रेडियस जो है वो कितना 1.22 बढ़ गया, 1.22 बढ़ गया, ऐड हो गया। तो ये जो राउंड है, सर्कल है, वो बड़ा हो गया ना। तो इसको कितना दौड़ना पड़ा, तो इसको कितना दौड़ना पड़ा, कितना दौड़ना पड़ा। अब हमको ये पता चल गया कि इस पहले वाले प्लेयर से दूसरे वाले प्लेयर को, इन दोनों को घटा देंगे तो कितना एक्स्ट्रा दौड़ना पड़ा। तो इसकी जो एक्स्ट्रा की वैल्यू है वो 7.663 है। ये एक्स्ट्रा है। जितना हम लोग एक्स्ट्रा दौड़ाते हैं, हम लोग एक्स्ट्रा दौड़ना पड़ता है, तो लेन में हम लोग अगले प्लेयर को, जैसे मान लो यहाँ पर एक प्लेयर है, तो दूसरा प्लेयर को हम लोग कितने आगे खड़े करेंगे, 7.663 मीटर, 7.663 एक्स, ठीक है। लेकिन जो हम लोग जो वैल्यू आ रही है, मैंने क्या बताया, पहला जो वैल्यू होती है वो 7 पॉइंट कितना होता है, 0.04 होता है। तो ये 0.4 कहाँ से है, क्यों आया, इसकी हम लोग बात करें, ठीक है। पहला वाला वैल्यू 7.04 था, लेकिन बाद वाली 7.663 ऐड होती गई, है ना। पहला वाला कम क्यों, क्यों है कम, कोई बताएगा। कोई बता सकता है। नहीं, नहीं तो नहीं बोलो। किसी को आइडिया नहीं है। देखो, ये ट्रैक है, और ट्रैक का जो पहला लेन होता है ना, फर्स्ट लेन, उस फर्स्ट लेन में ध्यान दो अच्छे से। फर्स्ट लेन में बॉर्डर होती है, जान रहे हो क्या है वो, सिंथेटिक। वो जो बॉर्डर होती है, वो बॉर्डर में एक एल्यूमिनियम का एक ना बॉर्डर लगा रहता है, ठीक है, ठीक है। ये बॉर्डर 5 सेंटीमीटर उठा होता है ऊपर की तरफ। ये समझ में आया। तो अगर मैं बोलूं इससे पास में यहाँ पे दौड़ो, तो ये एल्यूमिनियम का जो बॉर्डर है, ये पैर में लगने का चांस होगा कि नहीं, होगा ना। अब देखो, यहाँ से मैं 1.22 मीटर दूर एक और लेन की मार्किंग कर, तो क्या ये अगला जो मार्किंग होगा, ये भी कितने का होगा, 5 सेंटीमीटर का होगा। लेकिन ये 5 सेंटीमीटर क्या जमीन से उठे रहेगा, ये तो पेंट होगा ना, पेंटिंग किया हुआ रहता है ना, पेंटिंग किया होगा ना। तो लोग चूने से मार्किंग करते हो या पेंट से मार्किंग होती है। तो ये जो मार्किंग है, पहले वाले प्लेयर को, जो यहाँ पर मान लो तुम रनिंग कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे रनिंग कर रहे हो, तो तुम इसके पास से दौड़ सकते हो क्या, एकदम पास से यहाँ से लग के दौड़ सकते हो, क्योंकि बॉर्डर उठा हुआ है, नहीं दौड़ सकते। नहीं सर।
पैर में लगने का चांस रहेगा, है ना। और यहाँ पर एकदम पास से दौड़ सकते हो, है ना, क्योंकि यहाँ पे पैर में लगने का चांस नहीं है। यहाँ पर उठा हुआ है इसलिए पैर में लग सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर का एडवांटेज देते हैं। कितने का देते हैं? 10 सेंटीमीटर। और इस जगह पर वो जो 10 सेंटीमीटर का एडवांटेज है वो नहीं देते क्योंकि ये बॉर्डर उठी हुई है इसलिए। तो हम लोग यहाँ पर मार्किंग रेडियस बनाए थे ना, तो कितना बनाए थे? 36.50 बनाए थे, लेकिन एक्चुअल में कितनी थी? 36.80 थी। तो यहाँ पर हम लोग 30 सेंटीमीटर का एडवांटेज दिए थे। क्यों दिए थे? क्योंकि यहाँ पर बॉर्डर है इसलिए। एक्चुअल में हम लोग को कितने का देना चाहिए? 20 सेंटीमीटर, ठीक है, लेकिन बॉर्डर रहती है इसलिए हम लोग 30 सेंटीमीटर। तो वापस हम लोग यही इस जगह में 20 सेंटीमीटर का एडवांटेज देते हैं और इस जगह पर 30 सेंटीमीटर। तो दोनों के एडवांटेज में कितने का डिफरेंस है? 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस दोनों के एडवांटेज। ठीक है, आया समझ में? यस। इसलिए क्योंकि 10 सेंटीमीटर का एडवांटेज देते हैं तो हमारे कैलकुलेशन में यहाँ पर देखो हम लोग क्या बोले थे, पहला लेन के लिए कितना है? 1.22 की जगह में 1.22 कैलकुलेशन में हम लोग ऐड नहीं करेंगे, 1.12 करेंगे। तो ये 37.72 की जगह में इस जगह में हो जाएगा 62 हो जाएगा, क्योंकि 10 सेंटीमीटर का हम लोग क्या दिए उसको, ठीक है। आया समझ में? इसको नहीं आया समझ में?